गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लासरूम। क्लास हमने पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि वाक्य के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर अर्थ के कितने प्रकार होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग घर से पढ़कर आए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग बुक्स निकाल लीजिए और ब्लैक बोर्ड की तरफ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जो इंग्लिश में जिसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस, संयुक्त वाक्य को कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस, मिश्रित वाक्य को कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सरल वाक्य किसे कहते हैं? सरल का होता है सिंपल, मतलब सीधा, बिल्कुल नॉर्मल वाक्य जो आप बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। उसकी परिभाषा को देखते हैं। जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो तथा एक विधेय हो उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और एक विधेय भी हो, दोनों होना चाहिए, तभी सरल वाक्य कहते हैं, उसे कहते हैं। जैसे एक उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। आइए उदाहरण से जान लेते हैं। सरल वाक्य का जैसे राहुल पढ़ रहा है, तो इसमें राहुल क्या हो गया? उद्देश्य। उसका विधेय क्या है? एम्स क्या है? पढ़ रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण। राहुल और ईसा पढ़ रहे हैं, तो राहुल और ईसा क्या हो गया? उद्देश्य हो गया, और विधेय क्या हो गया? पढ़ रहे हैं। इसी तरह सरल वाक्य जो है एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं। आपने देखा, एक हमने लिया सिंपल सेंटेंस जिसमें एक ही राहुल सिर्फ पढ़ रहा है। उसी में से दूसरा हम उदाहरण लिए, राहुल और ईसा दोनों पढ़ रहे हैं। तो एक क्या कह रहा है? एक या एक से अधिक उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन उसका विधेय जो है, मेन जो एम्स है, वो एक ही होगा। जैसे पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है। राधा नाच रही है, तो राधा क्या हो गया? उद्देश्य, और नाच क्या रही है? उसका नाच रही है विधेय हो गया। आशा करती हूँ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं। दूसरा संयुक्त वाक्य, जिसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड, संयुक्त मतलब ज्वाइंट जैसे फैमिली होते हैं। एक ही परिवार में अगर सिंगल फैमिली होते हैं तो सिर्फ मम्मी पापा उसके बच्चे होते हैं। वहीं ज्वाइंट फैमिली होता है तो उसके चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, उसके बड़े पापा जो भी हैं, सारे उसके बच्चे, सारे मिले हुए, उसे हम ज्वाइंट कहते हैं, ज्वाइंट फैमिली कहते हैं। तो इसी तरह एक ज्वाइंट वाक्य है, इसमें इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य हो उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। क्या कह रहा है? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक, ऊपर में आपने क्या देखा? एक या एक से अधिक। इसमें क्या देख रहे हैं? जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक, यानी 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, स्वतंत्र उपवाक्य हो, बिल्कुल फ्री हो, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। समानाधिकरण, समुच्चय बोधक अव्यय इन उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे आइए उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। मानसी घर से निकली और जल्दी ही लौट आई। आपने देखा, उसमें और है, मानसी घर से निकली और जल्दी ही लौट आई। घर से तो निकली, एक सेंटेंस हो गया। अगर और जल्दी ही लौट आई नहीं होता तो यह क्या होता? सरल वाक्य। लेकिन कह रहा है कि मानसी घर से निकली और जल्दी ही लौट आई। दूसरा उदाहरण देखते हैं। नौकरानी घर आई लेकिन काम करके नहीं गई। नौकरानी घर तो आई थी लेकिन वह काम करके नहीं गई।
तो आपने क्या देखा, इन वाक्यों में दो उपवाक्य हैं। एक तो नौकरानी घर आई, दूसरा काम करके नहीं गई। दो उपवाक्य हो गए और दोनों समुच्चय बोधक अव्ययों और लेकिन से जुड़े हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य हैं। दोनों में क्या था, पहला क्या था, मानसी घर से निकली और जल्दी ही लौट आई। दूसरा, नौकरानी घर आई लेकिन काम करके नहीं गई। इसमें और लेकिन दोनों दो उपवाक्य से जुड़ा हुआ है, और लेकिन, इसलिए अतः ये संयुक्त वाक्य है। नेक्स्ट एंड लास्ट, तीसरा, मिश्रित वाक्य जिसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिक्स्ड है, मतलब मिश्रित मतलब मिक्स्ड। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमें सारा, जैसे मिक्स वेजिटेबल होता है तो उसमें सारे होते हैं, शिमला होता है, प्याज होता है, टमाटर होता है, पनीर होता है, बीन्स होता है। तो क्या देखा आपने, एक यहाँ वो लिखना नहीं है आपको, मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रही हूँ कि मिक्स किसे कहते हैं, मिश्रित किसे कहते हैं। तो सब मिक्स मिला हुआ है। तो जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो, एक ही मुख्य उपवाक्य होगा और जितना भी उपवाक्य होगा एक दूसरे पे डिपेंडेंट होगा और वो व्याधिकरण और समुच्चय बोधक से जोड़ता हुआ हो, इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। आइए उदाहरण के तौर पे देखते हैं। दादाजी ने कहा कि सब बच्चों को बुलाओ। देखा आपने, एक उपवाक्य है इसमें। क्या उपवाक्य क्या हुआ, दादाजी ने कहा, लेकिन एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। क्या डिपेंडेंट है, दादाजी ने कहा कि सब बच्चों को बुलाओ। तो यानी देखा, दादाजी ने कहा सब बच्चों को बुलाओ, तो इसमें देखा आपने, एक तो मिक्स है, दूसरा क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, आश्रित है। नेक्स्ट उदाहरण को देखते हैं। किसान खेत में पानी देने लगा क्योंकि वर्षा नहीं हुई। किसान खेत में पानी देने लगा, ये मुख्य उपवाक्य हो गया, क्योंकि वर्षा नहीं हुई। इसलिए किसान जो है किस पे आश्रित है, वर्षा पे, क्योंकि वर्षा होगी तभी हमारे खेत में पानी होगा और खेत में पानी होगा तभी हमारे खेत में फसल होगी। तो किसान किस पे आश्रित है, वर्षा पे निर्भर है। तो वही कह रहा है, एक मुख्य, जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य हो और दूसरा क्या हो, आश्रित हो, डिपेंडेंट हो, इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरा जो है आश्रित उपवाक्य होता है। यही व्याधिकरण समुच्चय बोधक शब्द है कि और क्योंकि, ये दोनों को जोड़ रहा है। मैंने बताया ना, दो इन्हें व्याधिकरण और समुच्चय बोधक दोनों को जोड़ता है। क्या जोड़ा उसने, पहला सेंटेंस में कि और दूसरा वाक्य में क्योंकि। तो दोनों एक दूसरे से वाक्य मिश्रित वाक्य है, इसे हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। आशा करती हूँ कि समझ में आ गई होगी। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग घर में पढ़ के आइएगा। अगले क्लास में हम कुछ मुख्य बातें को जो याद रखने योग्य है उसको हम जानेंगे। तो आज वाक्य की अध्याय की समाप्ति हो चुकी है। आप सभी घर में अभ्यास करते रहिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।